जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, चैत्र का महीना प्रारंभ हो गया है। चैत्र मास में माँ भगवती की हर दिन कथा सुनी जाती है। होली पर्व के दिन से ही दशा माता की कथाएं हर दिन सुनी जाती है। तो आइए आज आपको सुनाते हैं दशा माता के पहले दिन की कथा। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं भगवान गणेश की कथा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। एक नगर में एक मालिन रहती थी। बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसके एक 4 साल का बेटा था। वह उसी के सहारे अपना जीवन बिताता था। उसकी सास बहुत कठोर हृदय वाली, हमेशा अपनी बहू को ताने मारती, कहती कि कलंकनी मेरे बेटे को खा गई। वह चाहे कितना भी काम करती, अपनी सासू माँ की सेवा करती, पर उसके सास के मुख से कभी भी उसके लिए प्यार की एक शब्द भी नहीं निकलता। उसे दुखी देखकर उसकी सास को भी कभी भी दुख नहीं होता था। वह कभी नहीं सोचती कि इस उम्र में पति के गंवाने के बाद बेचारी कितनी दुखी रहती होगी। इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए वह हर समय अपनी बहू के साथ लड़ाई करती, जितनी हो सके तकलीफ देती, फिर भी उसकी बहू के सामने बोलकर कुछ नहीं कहती। लेकिन जब इतने से भी उसकी सास का मन नहीं भरा तो एक दिन उसने अपने गुस्से से चलते अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। फिर दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से चल पड़े। चलते चलते वे एक जंगल में पहुंचे। वहां जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे वे दोनों बैठ गए। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक गणेश जी के मंदिर आया। वहां पर बहुत सारे लोग गणेश जी के दर्शन करने आते, वहां प्रसाद चढ़ाते और फिर वहां मौजूद लोगों को बांट देते। तो वे दोनों माँ बेटे गणेश जी के मंदिर में गए। वहां जाकर उसकी माँ कहने लगी कि हे भग गणेश जी महाराज, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी मुझे आपने इतनी बड़ा सजा दी है। पहले मुझसे मेरे पति को छीना और अब मुझे घर से बेघर कर दिया है। अब मैं अपने बेटे के साथ कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ रहूँ। अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताएं। आज आपके सिवाय मेरे बेटे का कोई नहीं है। फिर माँ बेटे दोनों मंदिर में आगे बैठ गए। जो भी लोग गणेश जी का प्रसाद वहां से बांटते हुए उसी प्रसाद को खाकर वे दोनों माँ बेटे अपना गुजारा करने लगे। सुबह और शाम दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करते। एक दिन बैठे बैठे गणेश जी की कृपा से उन दोनों के मन में आया कि क्या क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर यहाँ बेचें, क्योंकि यहाँ पर रोजाना लोग आते हैं। अगर हम फूल माला बनाकर बेचेंगे तो यहाँ आने वाले सभी लोग पूजा के लिए फूल जरूर खरीदेंगे। तो इसी तरह सोचकर दोनों माँ बेटे सुबह सुबह जल्दी जंगल में से फूल लाकर फूल माला बनाकर वहाँ बैठ जाते। जब गणेश जी के भक्त वहाँ पर आते तो उसके उनसे फूल खरीदते और बदले में उन्हें कुछ रुपये देते। इस तरह फूल बेचते बेचते उनको कई दिन बीत गए तो कुछ रुपये उनके इकट्ठे हो गए। उन्हीं रुपये से वे पूजा की सामग्री और प्रसाद भी लाकर बेचने लगे। गणेश जी की कृपा से उनकी आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके पास इतना पैसा हो गया कि उन्होंने एक मकान बना लिया और पास ही में एक दुकान भी बना ली। और उस दुकान के अंदर पूजा की सारी सामग्री, मिठाइयाँ, दूर्वा, फूल, घास गणेश भक्तों के लिए हर समय मौजूद रहता था। सुविधा के लिए सारे लोग वहीं पर आकर उन्हीं की दुकान से सारा सामान खरीदते। वहाँ पर एक राजा की लड़की थी जो रोजाना मंदिर में पूजा करने आती थी और मालिन की दुकान से ही सामान खरीदती थी। तो मालिन के बेटे को देखकर वह राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने को सोचने लगी। एक दिन उससे अपनी भाभी से अपने मन की बात कही तो भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, दीदी यह तो मालिन का बेटा है, तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुम्हारा विवाह इस मालिन के बेटे के साथ किया गया तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। पर राजकुमारी नहीं मानी। उसकी भाभी ने राजकुमारी की माँ यानी कि अपनी सास से यह बात कही कि हमारी बेटी मालिन के बेटे से प्रेम करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तो उसकी माँ और पिताजी ने उसे बहुत समझाया, पर वह कहने लगी कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अगर मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। इस पर राजा कहने लगा कि बेटा, जब तुमने प्रतिज्ञा कर ली है तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। फिर राजा खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। यह माँ बेटे यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल ही गरीब थे। इनके पास खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। और देखो गणेश भगवान की कृपा से इनके पास कितना सारा धन हो गया है। और आज इस लड़के की शादी भी राजा की बेटी के साथ हो गई है। तो सारे गांव वाले उसी गणेश मंदिर
पर पूजा करने के लिए आने लगे और उन्हीं की दुकान से सामान खरीदते। ऐसा करने से मालिन के बेटे का काम दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करने लगा। और उधर जिस दिन से मालिन की सास ने उन बेटे माँ को घर से निकाला था, उसी दिन से उसके अन्नदाता रूठ गए थे। उनके घर में घाटा हो गया था और सभी सामान बिक गया था। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब उस बुढ़िया को एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता। उसे भूखा से मरता देखकर गांव के लोग उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते। कहते कि अपनी बेचारी विधवा बहू को किस तरह लड़ाई करके इसने घर से बाहर निकाल दिया है, तो इसकी करनी का फल भुगत रही है। वह बेचारी आज ना जाने कहाँ होगी। पहले तो भगवान ने उसे उसका पति छीन लिया और फिर एकमात्र घर का सहारा था जो बुढ़िया ने छीन लिया। यह सुनकर बुढ़िया को अपने किए हुए पर पछतावा होता और गांव वाले की बेरुखी देखकर एक दिन वह रोती बिलखती गांव छोड़कर निकल गई। चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गई जहां गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंचकर मालिन के बेटे से कहने लगी कि बेटा, मैं तो कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करो, इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को पहचाना नहीं और उसने उस बुढ़िया को भोजन करवाया। फिर बुढ़िया माई काम पर लग गई। जैसे ही शाम हुई तो मालिन घर आई। उसने अपनी सास को देखते ही पहचान लिया और कहने लगी कि सासू माँ, आप यहाँ कैसे? सास ने पोती की तरफ इशारा करके कहा कि यह मेरी सेठ के यहाँ नौकरी पे लग गई हैं। तब उसने कहने लगी कि सासू माँ, आप यह कैसी बातें कर रही हैं? यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है। यहाँ आपको काम करने की क्या ज़रूरत है? जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी भगवान ने हमारी रक्षा की थी। तो देखकर वह बुढ़िया बहुत ही हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी, बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैंने करनी का फल भोग लिया है। तुम्हें घर से निकालने के बाद घर में जो कुछ भी था सब कुछ नष्ट हो गया। मुझे खाने के लिए भी अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं होता और ऊपर से सभी गांव वालों ने मुझे मुख मोड़ लिया। तभी से मैं घर छोड़कर निकल गई। बेटा, मुझे मेरी करनी पर बहुत पछतावा हुआ है, अब मुझे माफ़ कर दो। तब उसकी बहू कहने लगी, माँ जी, कभी भी माँ अपने बच्चों को माफ़ी मांगती हैं। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और खुशी खुशी अपने पोते को सुख देखो। फिर वह बुढ़िया सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है और इसे मैं कभी पहचान भी ना सकी। आज मेरे पास कुछ नहीं है और इसके पास सब कुछ है, फिर भी देखो यह मुझसे कितना प्रेम करती है, कितनी प्रेम पूर्वक अपने घर में रखकर मान सम्मान दे रही है। ऐसा सोचते हुए बुढ़िया की आंखों में आंसू छलक आए। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा सुख सभी भक्त को देना। जो भी इस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ कहे, सुने और हुंकारा भरे, उन सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए गणेश भगवान की जय। अब सुनिए दशा माता की कहानी। प्राचीन समय में राजा नल और रानी दमयंती सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न रहती थी। एक दिन की बात है, उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। और रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि के अनुसार पूजन करके उसे गले में बांध दिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरे बांधा हुआ देख राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती, इसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा है, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जो जा रही है और बुरी दशा आ रही है, तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया जो दशा माता थी वह अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे तैसे दिन बीतने लगे, वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा की ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगी। अब तो भूखे मरने का समय तक आ गया। एक दिन राजा ने अपनी दमयंती से कहा, तुम अपने बच्चों को लेकर अपनी मायके चली जाओ। तो रानी कहने लगी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले, वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल और दमयंती अपने देश को छोड़कर चले गए।
चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया और आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चले। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरे का जड़ा कीमती हार था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, इसलिए यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात को ही वहाँ से चले गए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने थोड़ी खोटी पर अपना हार देखा, हार वहाँ नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात में ही भाग गए। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता, तुम धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उसका हाल चाल कैसे है? वह बोला, दोनों अकेले हैं और पैदल ही आए हैं और वे बहुत दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में प्याज रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा तो उसके अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। उसके बाद चलते चलते एक नदी मिली तो राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव के नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला। रास्ते में चील ने झपट मारा, उससे सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया, ये कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी मछलियां भोजन लगी और दुर्भाग्य से वही मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां खुद कहाँ गई। फिर जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर की नौकरी कर लूंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घर पे काम करने लगा। दोनों को काम करते हुए बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूथा तो राजमाता ने कहा कि मैं भी तेरा सिर गूथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर गई और उसने आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। आंसू जब दासी के पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? तो राजमाता कहने लगी, तेरे जैसे मेरे भी बेटी है जिसके सिर में भी पद्म था, तेरे सिर में भी पद्म है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दासा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छिपाई? तो दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूँगी और उसे गलती की क्षमा याचना करूँगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हाँ अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? तो बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में खोज कराई गई तो उन्हें महल में ले आकर जमाई राजा को स्नान कराए गए, नए वस्त्र पहनाए गए और पकवान बनवाकर उन्हें भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वही बिताने के बाद अपने राज्य जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आ गए जहाँ रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील ने झपट मारने से भोजन जमीन पर आ गिरा था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपटा मारकर उसे गिरा दिया था। अब रानी ने कहा, आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियाँ भून कर अकेले ही खा ली होगी, परंतु वे तो जीवित होकर नदी में चले गए।
चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले ने पूछा उनके हाल चाल कैसे हैं। उसने बताया कि वे बहुत अच्छी दशा में हैं, उनके साथ हाथी घोड़े लाव लश्कर है। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजा कर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह खोदा जहाँ प्याज और रोटी गाड़ दिए थे। खोदने पर रोटी तो सोने की और प्याज चांदी के हो गए। यह दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने को तैयार कर। वहां से चलकर अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया गया। मोड़ने वाले खोटी के हार निकल जाने वाली बात से उन्हें नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोड़ने वाली खोटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया और रानी ने मित्र की पत्नी को जगा कर दिखाया। आपका हार तो इसने निगल लिया था। आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन सुबह नित्य कर्म से निपट कर वहाँ से वे दोनों चले गए। वे भील राजा के यहाँ पहुँचे। वहाँ अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंची तो नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न पूर्वक होकर उनका स्वागत किए और गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। राजा ने पहले जैसे ठाट बाट हो गया। राजा नल और दमयंती पर दशा माता पहले कोप किया था, ऐसे किसी पर मत करना, और बाद में जैसी कृपा करी वैसे ही सब पर करना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और 10 दिन की सभी कथाएं हमारे चैनल पर अवश्य सुनिएगा। जय दशा माता की, जय माता दी।